आज हम कवर करेंगे इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था बेसिक लिसनिंग स्किल, जहां हमने देखा था इंट्रोडक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, एक्टिव लिसनिंग, बिकम एंड एक्टिव लिसनर एंड लास्ट इज लिसनिंग इन डिफरेंट सिचुएशन। तो वो वीडियो नहीं देखा तो वो पहले वीडियो देख लेना। और अब हम कंप्लीट करेंगे इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन, जो थर्ड यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है, जहां हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, व्हेन एंड व्हेन नॉट टू यूज राइटिंग कम्युनिकेशन, एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टॉपिक, अमाउंट ऑफ डिस्कशन रिक्वायर्ड, शेड ऑफ मीनिंग, फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये हम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग इफेक्टिवली। तो चलिए देखते हैं इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन। तो कवर करते हैं इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन। फर्स्ट पॉइंट इज ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो ये राइटिंग कम्युनिकेशन है, ये राइटिंग स्किल या फिर राइटिंग जो है मेथड, ये बहुत पुरानी मेथड है, बहुत प्राचीन समय से होती चली आ रही है। सेकेंड पॉइंट इज एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड थ्रू रिटन वर्ड कैन बी रिफर्ड हैज राइटिंग कम्युनिकेशन। मतलब कि जो भी सेंटेंस या जो भी मतलब राइटिंग से रिलेटेड हो तो उसे हम राइटिंग कम्युनिकेशन कहेंगे। मतलब जो वर्ड है या फिर जो भी सेंटेंस हम अगर लिखे तो उसे क्या कहेंगे, राइटिंग कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन। फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग। मतलब जो राइटिंग कम्युनिकेशन ये हमेशा राइटिंग में ही एक्सप्रेस होगा। सेकंड इज फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब फॉर्मल जगह में, जैसे ऑफिस, लाइब्रेरी या किसी ऑफिशियल, मतलब जहाँ फॉर्मल जगह, जहाँ कागज़ से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो हमेशा फॉर्मल फॉर्म में यूज़, वहाँ राइटिंग डॉक्यूमेंट, राइटिंग कम्युनिकेशन यूज़ होता है। थर्ड इज यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। मतलब डॉक्यूमेंट में कैसे, डॉक्यूमेंट में हमें ना लास्ट टाइम में कैसे जैसे डॉक्यूमेंट लिखेंगे तो उसमें राइटिंग कम्युनिकेशन यूज़ होता है। फिर फोर्थ पॉइंट इज प्रोवाइड हैज परमानेंट रिकॉर्ड। मतलब राइटिंग जैसे जो भी लिखा हुआ होगा तो वो परमानेंट रिकॉर्ड के यूज़ मतलब माना जाता है। फोर्थ इज इसमें और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अलाउ फॉर केयरफुल प्लानिंग एंड रिवीजन। मतलब जैसे कुछ प्लानिंग करनी है या फिर रिवीजन करना है तो हम पहले लिख के लेते, तो ये एक राइटिंग कम्युनिकेशन के अंदर आता है। और फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जैसे दूर किसी को भेजना है तो हम ईमेल कर देते या फिर कुछ मैसेज कर देते, तो राइटिंग कम्युनिकेशन का वहाँ यूज़ होता है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिटन कम्युनिकेशन कैन बी इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल के जरिए मतलब रिटन कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिटन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन थ्रू द यूज़ ऑफ राइटिंग वर्ड। रिटन कम्युनिकेशन में हम राइटिंग वर्ड यूज़ करते हैं जिससे मैसेज मतलब समझाना हो। और नेक्स्ट ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन लाइक ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, ये सब टाइप के मतलब कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन एंड व्हेन नॉट टू यूज़ रिटन कम्युनिकेशन। मतलब जो रिटन कम्युनिकेशन है या राइटिंग से रिलेटेड मेथड है, वो कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना। तो व्हेन टू यूज़ रिटन कम्युनिकेशन मतलब कहाँ यूज़ करना है, जैसे कि रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सेकंड इज कॉम्प्लेक्स और डिटेल इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन को हम लिख के लेंगे। थर्ड इज फॉर्मल और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, मतलब फॉर्मल और प्रोफेशनल जगह में हम यूज़ करेंगे। व्हेन इमीडिएट इंटरेक्शन इज़ नॉट नीडेड, मतलब जैसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं चाहिए तो हम मतलब फिर कभी भेज देंगे, तो रिटर्न फॉर्म में भेज देंगे। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के में मतलब रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो पेपर होते हैं ये सब वहाँ हम रिटर्न कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। और फिर बाद में क्या है, इन एकेडमिक्स, एकेडमिक्स में भी यूज़ होता है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, मतलब वहाँ यूज़ होता है। और फिर बाद में व्हेन इट इज़ नीडेड टू कीप अ परमानेंट रिकॉर्ड, मतलब परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में भी रिटर्न कम्युनिकेशन यूज़ होता है। जैसे हमने मतलब हिस्ट्री के बुक में देख रहे हैं, जैसे हिस्ट्री लिखी हुई होती है, कोई अच्छी प्राचीन बुक होती है तो उसमें हम रिटर्न कम्युनिकेशन देखते हैं। सेकंड है व्हेन नॉट टू यूज़ रिटर्न कम्युनिकेशन, मतलब जहाँ रिटर्न कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो देख लेते हैं। So these are the points where we cannot use written communication. Instant need of communication, जहाँ मतलब डायरेक्ट हमें कम्युनिकेशन करना है तो हम ओरल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। रिटर्न इंस्टेड ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन वी यूज़ ओरल कम्युनिकेशन। सेकंड इज डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिसी, जैसे पॉलिसीज़ का मतलब हमें जल्दी बताना है तो वहाँ एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम ओरल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, ना कि रिटर्न कम्युनिकेशन। थर्ड इज़ फॉर इंस्टेंट रिस्पॉन्स, अगर हमें तुरंत रिस्पॉन्स देना है तो हम डायरेक्ट मतलब ओरल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। फोर्थ इज़ फॉर डेवलपिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन, यहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज़ नहीं होता है। फिर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स दैट रिक्वायर एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन, मतलब जैसे कुछ जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, जहाँ डिस्कशन की ज़रूरत है, तो वहाँ हम रिटर्न कम्युनिकेशन यूज़ नहीं करते कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में। और फिर डिसीजन मेकिंग एंड डिस्कशन, मतलब डिसीजन मेकिंग के टाइम में जब डिस्कशन करते हैं तो वहाँ हम रिटर्न कम्युनिकेशन का ना यूज़ करके ओरल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टॉपिक। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन में अगर टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स रहा या हार्ड रहा तो वो फिर वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है।
और नेक्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑर्गेनाइज प्रॉपरली एंड मेक इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब जो रिटर्न कम्युनिकेशन में जो हमारा जो टॉपिक होगा तो ईजी होना चाहिए और प्रॉपरली मतलब ईजी होना चाहिए और अंडरस्टैंड मतलब जो समझ लेना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट देखते क्या है। Now third point is the receiver must understand and get the information from good as well as written communication। जिससे मतलब जो रिसीवर जो लेगा तो उसे कैसे अच्छी तरीके से मतलब प्रॉपर रिटर्न अच्छी तरीके से उसे कम्युनिकेशन या फिर रिटर्न फॉर्म में मिलना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट टॉपिक और लेंथ एक्सप्लेनेशन आर नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब जो हाईली मतलब जो कॉम्प्लेक्स है डिफिकल्ट टॉपिक है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है कहाँ रिटर्न कम्युनिकेशन में। वहाँ कैसे रिटर्न कम्युनिकेशन मतलब सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए और जो जल्दी समझ आए तो वो फॉर्म में होना चाहिए। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन वी गेट फास्ट फीडबैक बट नॉट इन रिटर्न कम्युनिकेशन। मतलब जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन में कैसे हमें फीडबैक जो है हम सामने वाले का ओपिनियन हमें लगेज मिल जाता है, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में पहले वो मैसेज भेजेगा फिर वो रिप्लाई करेगा वो समझेगा फिर वो हमें बाद में कहीं जाकर रिप्लाई देगा। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में जल्दी फीडबैक मिलता है एज कम्पेयर टू रिटर्न कम्युनिकेशन। नाउ अवॉइड जार्गन एंड टेक्निकल टर्म दैट कन्फ्यूज द रीडर। मतलब जो रीडर है जो रिटर्न कम्युनिकेशन या फिर रिटर्न वर्ड्स पढ़ेगा तो वो उसमें जार्गन या फिर टेक्निकल टर्म मतलब यूज़ नहीं होने चाहिए। जो टेक्निकल वर्ड है जो फिर कन्फ्यूजिंग वर्ड है तो वो यूज़ ना करके सिंपल वर्ड यूज़ करे जिससे कि जो रीडर है वो अच्छे से समझ सके क्या लिखा है उसमें और फिर बाद में एक्सप्लेन कर सके। तो ये था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टॉपिक। अब नेक्स्ट देखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्कशन रिक्वायर्ड। Now, here amount of discussion required means in effective written communication the topic selection play an important role। मतलब जैसे जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया जैसे रिटर्न में तो वो उसका टॉपिक कैसे वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले करता है। जैसे कि सम टॉपिक्स आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एंड नीड लॉन्ग डिस्कशन। मतलब जैसे अगर टॉपिक हार्ड रहा तो वो कॉम्प्लेक्स होगा फिर उसके लिए मतलब ज़्यादा डिस्कशन उसके रिलेटेड करना पड़ेगा फिर उसके और डिटेल निकालना पड़ेगा उसके बारे में डिस्कशन क्या पॉइंट हार्ड है क्या पॉइंट ईजी है तो उसके बारे में बहुत मतलब लंबा डिस्कशन होगा। तो फिर टॉपिक हमारा सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। थर्ड इज इफ़ द टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट एंड रिक्वायर लॉन्गर डिस्कशन दे आर नॉट इफेक्टिव एंड इट इज़ मीनिंग इज़ लॉस्ट। मतलब हमारा टॉपिक जो है डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अगर वो ये सब रहा तो फिर उसका मतलब कुछ मतलब ही नहीं रहा तो फिर उस डिस्कशन में उससे जल्दी मतलब बहुत टाइम लगेगा वो डिस्कशन के लिए। तो हमारा टॉपिक कैसा होना चाहिए सिंपल होना चाहिए और कम मतलब ज़्यादा समय ना ले कि डिस्कशन में उसमें लगे समझ आ जाए। तो फोर्थ पॉइंट क्या है इन केस ऑफ ईमेल राइटिंग मोर प्रैक्टिस आर प्रॉपर सेंटेंस इज इम्पोर्टेंस। मतलब जो ईमेल राइटिंग है वहाँ कैसे अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए और प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए जिससे कि जब जो पढ़ेगा तो वो कैसे समझ जाएगा लगे समझ आएगा कि क्या इसमें लिखा है। तो ये था अमाउंट ऑफ डिस्कशन रिक्वायर्ड। मतलब जो हमने टॉपिक चूज़ किया उसमें कितना टाइम लगना चाहिए डिस्कशन के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए और ईजी और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सो द अमाउंट ऑफ डिस्कशन नीडेड इन रिटर्न कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टॉपिक। जो हम मतलब टॉपिक सिलेक्ट किए जो डिस्कशन हमें कितना डिस्कशन उस टॉपिक पे करना चाहिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब वो जो टॉपिक के ऊपर डिपेंड रहता है। और फिर बाद में टॉपिक शुड बी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज एंड मिनिमल डिस्कशन इज रिक्वायर्ड। मतलब जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो सिंपल होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देना चाहिए वो टॉपिक से और कम डिस्कशन उसमें होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं शेड्स ऑफ मीनिंग। नाउ द शेड्स ऑफ मीनिंग वाइल सम वर्ड में बी कंसिडर्ड सिनोनिम। मतलब जैसे कुछ वर्ड होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। बाय लर्निंग अबाउट शेड्स ऑफ मीनिंग इंडिविजुअल कैन इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली। तो सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है बाय लर्निंग अबाउट शेड्स ऑफ मीनिंग मतलब अलग अलग जैसे मीनिंग है कोई वर्ड के तो हम उसकी एबिलिटी हमारी एबिलिटी इंप्रूव हो सके कि हम एक्सप्रेस कर सके खुद को इफेक्टिवली और हम एक्यूरेट रहेंगे। तो थर्ड पॉइंट क्या है शेड्स ऑफ मीनिंग रेफर्स टू द वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब वॉट वी आर फीलिंग एंड थिंकिंग। मतलब जैसे किसी को मतलब जो बुक लिख रहा है तो वो अपने मतलब मीनिंग वर्ड से वो बता सके कि उसने क्या मतलब देखा है क्या पढ़ा है वो क्या लिखना चाहता है। तो शब्द मतलब उसके वर्ड से हम अपने मतलब मीनिंग बता सकते हैं या फिर मीनिंग समझ सकते हैं वो क्या कहना चाहता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दे हेल्प अस टू सी विच वर्ड शो अ स्ट्रॉन्गर मीनिंग एंड इट मेक योर राइटिंग स्ट्रॉन्गर। मतलब जैसे कि वो जो जैसे जो राइटर है उसने कुछ लिखा तो वो ऐसे वर्ड डालेगा कि मतलब उससे हम समझ सके कि ये क्या कहना चाहता है राइटर या फिर कितना मतलब उसका जो लिख रहा है तो उसका मीनिंग क्या है। तो ये सब शेड्स ऑफ मीनिंग के अंदर आता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ द एग्जाम्पल इज पिग वर्सेस गिग्नेटिक बोथ इंडिकेट साइज
बट गिग्नेटिक इम्प्लाइज अ मच लार्जर साइज देन बिग, मतलब जो बिग है ये मतलब नॉर्मल इंडिकेट करता है कि ये बड़ा है, लेकिन जो गिग्नेटिक वर्ड है तो ये क्या है, बिग से भी बड़ा, मतलब जो किसके हाइट अगर 5 फीट होगी तो गिग्नेटिक मतलब जैसे 8 फीट 10 फीट, तो ये बिग से भी एक बड़ा वर्ड है। तो नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द लास्ट टॉपिक। फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स हम मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो अ क्लियर एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर यूजिंग हेडिंग बुलेट पॉइंट्स एंड नंबर लिस्ट टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ ऑर्गेनाइज मैनर। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब एक प्रॉपर अच्छे से रिटर्न वर्ड हो, जहाँ मतलब हम लिखे बुलेट पॉइंट क्या है, हेडिंग उसकी क्या है, मतलब मेन पॉइंट क्या है, और नंबर तरीके से प्रॉपर सीरियल नंबर लिस्ट हो, वो हम ऑर्गेनाइज प्रेजेंट करेंगे। और फिर बाद में सेकंड पॉइंट इज मेंटेन एक्यूरेसी इन ग्रामर पंचुएशन एंड हेल्प इन क्लियरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, मतलब जैसे उसमें प्रॉपर एक्यूरेसी हो, ग्रामर में मिस्टेक ना हो, पंचुएशन उसका अच्छे से हो। तो फिर बाद में ये सेकंड पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेनली यूज्ड इन रिपोर्ट्स प्रपोजल ऑफिशियल लेटर एंड फॉर्मल ईमेल्स। ये मतलब ऑफिशियल जगह में यूज़ होता है, जैसे रिपोर्ट्स में यूज़ करते हैं, प्रपोजल में, ऑफिशियल लेटर्स में, ये ऑफिस वर्क में जहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ प्रोफेशनल वर्क होते हैं। तो आज हमने कवर किया इफेक्टिव राइटिंग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राइटिंग इफेक्टिवली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।